आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई हॉरर मूवी नो वन गेट्स आउट अलाइव को। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की को दिखाते हुए होती है। यहाँ ये लड़की, जिसका नाम एम्बर है, वो एक कपड़े की कंपनी में सिलाई का काम करती है। ये मेक्सिको से क्लीवलैंड शिफ्ट हुई रहती है। इसने क्लीवलैंड में ये बोल के जॉब ली होती है कि वो टेक्सास से बिलोंग करती है, बट इसके पास कोई भी टेक्सास की रियल आईडी नहीं होती। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एम्बर एक रेंटल हाउस की तलाश कर रही थी, तभी वो एक रेंटल हाउस में रहने जाती है। यहाँ इस रेंटल हाउस के मालिक दो भाई थे, रेड और बेकर। अब रेड एम्बर को उसका रूम दिखाता है। रूम दिखाने के बाद रेड एम्बर से 1 महीने का रेंट एडवांस में मांग लेता है। यहाँ इस रेंट हाउस में एक लड़की पहले से ही रह रही होती है, जिसका नाम फ्रेजा रहता है। अब अगली सुबह एम्बर अपने काम के लिए जा रही होती है, तभी उसके आसपास की लाइट्स फ्लिकर होती हैं। एम्बर इसे कोई टेक्निकल ग्लिच मानती है और इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी उसे फ्रेजा दिखती है। यहाँ एम्बर फ्रेजा से कहती है कि वो यहाँ नई शिफ्ट हुई है, तो फ्रेजा एम्बर से कहती है कि रेड एक बुरा आदमी है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब एम्बर अपने काम पर जाती है। यहाँ हम एम्बर की एक दोस्त किन्सी को देख पाते हैं। किन्सी एम्बर की टेक्सास की नकली आईडी बनवाने में एम्बर की मदद कर रही थी। अब किन्सी अपने फेक आईडी बनाने वाले फ्रेंड से बात करती है। यहाँ किन्सी का फ्रेंड टेक्सास की फेक आईडी बनाने के लिए ज्यादा पैसे मांगता है। एम्बर फिर भी किन्सी को आईडी बनवाने के लिए हाँ कह देती है। अब एम्बर अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने जाती है। यहाँ बेतो की वाइफ और बेतो का एक बेटा कार्लोस होते हैं। बेतो एम्बर की मदर का कजन रहता है। अभी यहाँ ये लोग कुछ बातें करते हैं, तभी बेतो देखता है कि बाहर काफी ठंड है, फिर भी एम्बर ने कोई जैकेट नहीं पहन रखा। तो बेटो अपनी वाइफ से एम्बर को एक जैकेट देने को कहता है। अब एम्बर वापस अपने रेंटल हाउस जाती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि ओनर के बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तभी एम्बर बेसमेंट की ओर बढ़ती है। एम्बर देखती है कि बेसमेंट पर लॉक लगा था और बेसमेंट के गेट पर खरोंचने के निशान थे। तभी यहाँ रेड आ जाता है और वो कहता है कि बेसमेंट प्राइवेट है। अब एम्बर को अपनी फेक आईडी के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो रेड से अपना डिपॉजिट वापस मांगती है। तभी रेड कहता है कि उसने सभी पैसे खर्च कर दिए। अब एम्बर वापस अपने रूम में आ जाती है। वो अपने पास पड़े पैसे गिन रही होती है, तभी उसे फ्रेजा के रोने की आवाज आती है। एम्बर फ्रेजा को रूम में उसे चेक करने जाती है, तो वो देखती है कि फ्रेजा रूम में नहीं थी। अब वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं रूम में किसी की आत्मा को। अब आत्मा इसलिए क्योंकि एम्बर ने उसे नहीं देखा। अब यहाँ हमें एम्बर को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर का सपना देखती है। एम्बर अपने सपने में एक स्टोन बॉक्स को नोटिस करती है, तभी उसकी नींद झट से खुल जाती है। अब एम्बर काम पर जाती है और अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है। अब रात में एम्बर और किन्सी बार में होते हैं। यहाँ किन्सी कहती है कि एम्बर के पास अभी जितने भी पैसे हैं वो उतने ही दे दे, बाकी के पैसे मैं भर दूंगी। तो एम्बर खुश हो जाती है और पैसे उसे दे देती है। अब एम्बर अपने घर जाती है। यहाँ वो एक व्यक्ति को नोटिस करती है, जो बेसमेंट के गेट पर सर पटक रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेड का भाई बेकर होता है। अब एम्बर उसे इग्नोर कर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद वो किचन में जाती है। यहाँ एम्बर 2 नए किराएदारों को देखती है। इनमें से एक का नाम पेत्रा होता है और दूसरी का मारिया। अब रेड यहाँ आता है, जिसके बाद मारिया और पेत्रा अपने रूम में चली जाती हैं। एम्बर रेड से बेसमेंट वाले आदमी के बारे में पूछती है, तो रेड उसे बताता है कि वो उसका भाई बेकर था। अब रेड वहां से चला जाता है। इसके बाद एम्बर अपने रूम में जा रही होती है, तभी वो रेड के स्टडी रूम को चेक करने जाती है। यहाँ स्टडी रूम में एम्बर देखती है
कुछ इंसेक्ट कलेक्शन को। इसके बाद उसकी एक तलवार पर नजर पड़ती है। आगे वो एक फोटो को देखती है। इस फोटो में रेड के पेरेंट्स होते हैं और इस फोटो में वही स्टोन बॉक्स भी होता है जो एम्बर के सपने में आया करता था। यहाँ रेड के डैड का नाम आर्थर था और उसकी मदर का नाम मैरी। अब एम्बर को टेप रिकॉर्डर से जोर की आवाज आती है जिस कारण उसके हाथ से फोटो गिर जाती है। अब एम्बर फोटो को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह एम्बर काम पर जाती है। यहाँ वो किन्सी को कॉल करती है लेकिन किन्सी फोन नहीं उठा रही होती। अब एम्बर अपने बॉस से किन्सी का पता मांगती है लेकिन उसका बॉस कहता है ये पॉलिसी के खिलाफ है। तभी एम्बर उस पर चिल्ला पड़ती है। इससे बॉस भड़क जाता है और एम्बर को जॉब से निकाल देता है। यहाँ एम्बर बहुत परेशान होती है क्योंकि किन्सी उसके पैसे लेकर जो उसने आईडी के लिए दिए थे उन्हें लेकर भाग गई होती है। अब एम्बर वापस अपने घर जाती है। यहाँ वो अपनी मदर की जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी एक ओल्ड कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। यहाँ एम्बर के रूम में एक बटरफ्लाई आ जाती है। अब एम्बर उस बटरफ्लाई को मार देती है और दूसरी ओर मुंह करके लेट जाती है। तभी वो बटरफ्लाई जिंदा होकर दोबारा उड़ने लगती है। एम्बर उसे देखती है। तभी उसे वहां एक औरत दिखती है। अब एम्बर झटके से नींद से जागती है और अपने रूम के बाहर जाती है। यहाँ उसे गैलरी में एक लेडी खड़ी दिखती है। तभी वो लेडी एम्बर की ओर भागती है लेकिन वो एम्बर को नहीं दिखती। एम्बर को बस उसके फुटप्रिंट्स दिखते हैं। अब एम्बर को नीचे बेसमेंट से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। एम्बर नीचे जाके देखती है तो बेसमेंट के पास उसे एक लेडी बैठी हुई दिखती है जो रो रही थी। तभी एम्बर देखती है बेसमेंट से कोई हाथ उसे खींच कर ले जाता है। अब एम्बर ये देख डर जाती है और अपने रूम में जाती है। वो फटाफट से बेतो को कॉल लगाती है और मदद मांगती है। बेतो कहता है वो जितना जल्दी हो सकेगा वहां आ जाएगा। अब एम्बर रेड का रूम नॉक करती है अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए लेकिन गेट रेड का भाई बेकर खोलता है और एम्बर से कहता है कि रेड अभी यहाँ नहीं है। अब एम्बर घर से निकल जाती है बिना डिपॉजिट वापस लिए। इसके बाद वो एक सपना देखती है कि वो एक ट्रेन में है और वो फिर से उस स्टोन बॉक्स को नोटिस करती है जिसके अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है। तभी एम्बर की नींद खुलती है। वो एक कैफे में होती है। अब यहाँ वो अपने डिपॉजिट के लिए रेड को कॉल लगाती है। रेड वहाँ आ जाता है। एम्बर रेड से अपना डिपॉजिट मांगती है तो रेड कहता है कि पैसे घर पर रखे हैं। वो किसी काम से बाहर गया था और वहाँ से सीधा यहाँ आया है। अब एम्बर रेड के साथ वापस रेंटल हाउस जाती है पैसे लेने। अब रेड एम्बर से कहता है पैसे उसके रूम में हैं। तो एम्बर अपने रूम में चेक करती है लेकिन वहाँ कोई पैसे नहीं होते। अब एम्बर रेड से कहती है कि उसने पैसे के बारे में झूठ क्यों बोला। इतने में यहाँ बेकर आता है। बेकर जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाता है। इसके बाद ये दोनों भाई रूम से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद मारिया और पेत्रा भी एम्बर के रूम में आती हैं। यहाँ ये दोनों भी बेकर से डरी हुई होती हैं। अब ये तीनों कुछ बातें करते हैं इस घर के बारे में कि यहाँ कुछ अजीब है। एम्बर पूछती है क्या उन्होंने यहाँ कोई अजीब सपने देखे हैं जिसमें एक स्टोन बॉक्स दिखता है। तो पेत्रा कहती है हाँ मैंने कुछ सपने देखे हैं। सपने में मैंने अपने मरे हुए बेटे को देखा है और उस स्टोन बॉक्स को भी। अब इन्हें लगता है कि शायद वो स्टोन बॉक्स नीचे बेसमेंट में है। अब एम्बर एक सपना देखती है जहां काफी सारी मरी हुई औरतें उसे दिखती हैं जो दूसरे ही पल गायब हो जाती हैं। तभी पेत्रा झटके से एम्बर को नींद से जगाती है। यहाँ बेकर इनको पकड़कर कहीं ले जा रहा था। तभी गेट पर कोई आ जाता है। बेकर एम्बर को रूम में बंद करता है और रेड को चेक करने को कहता है कि गेट पर कौन है। यहाँ रेड गेट खोलता है तो यहाँ बेतो होता है जो एम्बर को देखने आया था।
अब रेड बेतो को मना करता है कि यहाँ कोई भी एम्बर नहीं है। तभी बेतो गेट पर पड़ा जैकेट को नोटिस करता है जो बेतो की वाइफ ने एम्बर को दिया था। अब बेतो एम्बर की मदद के लिए अंदर जाता है, तभी बेकर उसे बहुत बुरी तरह मारता है। अब थोड़ी देर बाद रेड एम्बर के पास आता है और एम्बर को किसी रिचुअल के लिए तैयार करता है। यहाँ एम्बर रेड से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो रेड कहता है वो ये सब अपने भाई के लिए कर रहा है क्योंकि मेरे भाई को लगता है कि उसे उस बॉक्स ने चुना। अब यहाँ रेड बताता है कि हमारे डैड ने हमारी मदर को भी मार दिया था, जिसके बाद हम दोनों भाइयों ने अपने डैड को जान से मार दिया। अब बेकर रूम में आता है। यहाँ वो मारिया को पहले बेसमेंट में लेकर गया था। अब मारिया उसके साथ नहीं होती। बेकर के हाथ पर एक घाव का निशान होता है और उसके हेड पर हम उसकी नसों को फूलता हुआ देखते हैं। अब बेकर एम्बर को उठाकर ले जाता है बेसमेंट में। यहाँ बेकर एम्बर को एक स्टोन से बांध देता है। बेसमेंट में वही स्टोन बॉक्स भी होता है जो एम्बर को सपने में दिखता है। अब बेकर एम्बर की बलि देने वाला था। बेकर उस स्टोन बॉक्स का गेट खोल देता है और वहां से चला जाता है। तभी मेन टाइम पर घायल बेतो वहां आता है और एम्बर को छुड़ा लेता है और ये दोनों वहां से भागते हैं। तभी एम्बर एक सपने में चली जाती है जहां वो अपनी मदर के पास होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब बस एम्बर ड्रीम कर रही थी। वो अभी भी बेसमेंट में उस पत्थर पर बंधी होती है। तभी स्टोन बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जिसके पैरों की जगह इंसानी हाथ होते हैं। अब वो क्रिएचर एम्बर को खाने बढ़ता है। वहीं ड्रीम में हमें दिखाया जाता है कि एम्बर की मदर उसे मारने की कोशिश कर रही होती हैं। अब एम्बर समझ जाती है कि वो सपना देख रही है और पलटवार कर अपनी मदर को दम घोटकर मार देती है। तभी उसकी आंख रियलिटी में खुलती हैं। यहाँ वो अपने आप को खुला हुआ पाती है। वो क्रिएचर स्टोन बॉक्स में वापस चला जाता है। एम्बर स्टोन बॉक्स को चेक करती है तो उसमें अवशेषों के अलावा कुछ भी नहीं होता। एम्बर उस स्टोन बॉक्स को बंद कर देती है और बेसमेंट से बाहर आती है। यहाँ वो रेड के स्टडी रूम से तलवार उठा लेती है और उसे लेकर अपने रूम की ओर बढ़ती है जहाँ बेकर और रेड पेत्रा को अगली बलि के लिए तैयार कर रहे थे। यहाँ एम्बर रेड को तलवार से घाव दे देती है। वो बेकर को भी मारती है। तभी बेकर उसे गिरा देता है और उसकी टांग तोड़ देता है। पेट्रा यहाँ से भागती है। बेकर उसे पकड़ता है और इसी पकड़ा पकड़ी में पेत्रा नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। अब बेकर एम्बर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एम्बर बेकर के गर्दन पर कट मार देती है एक ब्लेड से और बच जाती है। इसके बाद वो बेकर को तलवार से जान से मार देती है। अब एम्बर देखती है कि रेड अब भी जिंदा होता है। एम्बर उसे पकड़कर लेकर जाती है बेसमेंट में और बेसमेंट में रेड की बलि चढ़ा देती है उस क्रीचर को। अब एम्बर बेसमेंट से बाहर जाती है। अब वो घर के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके घाव अचानक खुद ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम एम्बर के फेस पर उसकी नसें फूलती हुई देखते हैं, बिल्कुल बेकर की तरह, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये तो थी मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिर इस पूरी मूवी में हुआ क्या और आखिर एंड में क्या हुआ। तो इस मूवी में एक स्टोन बॉक्स है जिसके अंदर एक क्रिएचर रहता है। वो स्टोन बॉक्स जिसको भी मिलता है वो क्रिएचर उस व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है। जैसे कि पहले वो बॉक्स रेड और बेकर के डैड आर्थर को मिला, तो फिर आर्थर क्रिएचर के गुलाम बन गए और क्रिएचर को लोगों की बलि चढ़ाने लगे, और उसने इसी में ही अपनी वाइफ की बलि भी उस क्रिएचर को चढ़ा दी। लेकिन रेड और बेकर ने ये देख लिया था और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने अपने डैड को मारकर उसी क्रिएचर को उसकी बलि चढ़ा दी। अब क्रिएचर को नया गुलाम चाहिए था,
तो उसने बेकर और रेड में से बेकर को नए गुलाम के रूप में चुना, क्योंकि बेकर तगड़ा था। अब बेकर कई सालों से उस क्रिएचर को बलि चढ़ाता हुआ आ रहा था, जैसा कि एम्बर को दिखता भी है कई सारी औरतों की आत्माएं, यानी कि उसने उन सभी औरतों को क्रिएचर के हवाले करा था। ये जो क्रिएचर है ये इंसानों को पहले उनकी किसी पास्ट की घटना में लेकर जाता है, और अगर किसी इंसान ने उस पास्ट की घटना में ही रुकने का फैसला करा तब वो उसे खा लेता है। लेकिन अगर कोई उस पास्ट की घटना से बाहर आ गया तो उसे नहीं खा पाता। जैसे एम्बर को इस क्रिएचर ने उसकी मदर के साथ एक पास्ट की घटना में कैद करा, लेकिन एम्बर समझ गई ये सिर्फ एक ड्रीम है और उसने अपनी मदर को मार दिया, जिसके बाद वो सपने से बाहर आ गई और क्रिएचर उसे नहीं खा पाया और वापस स्टोन बॉक्स में चला गया। इसके बाद एम्बर ने बेकर को जान से मार दिया, यानी कि क्रिएचर का गुलाम अब मर चुका था, उसे एक नया गुलाम चाहिए था, और यहीं एम्बर ने गलती कर दी। एम्बर बेकर के भाई रेड को बेसमेंट में लेकर गई और क्रिएचर के बलि चढ़ा दिया, जिसके बाद क्रिएचर ने उसे अपना नया गुलाम चुन लिया। जैसा कि एंड में हमने देखा उसके फेस पर फूलती नसें जो कि सेम बेकर के भी थी, और अब एम्बर को भी उस क्रिएचर को बलि चढ़ानी पड़ेगी, फीड करना पड़ेगा। वो जब तक मर नहीं जाती वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकती। जैसा कि इस मूवी का नाम है नो वन गेट आउट अलाइव। तो यही थी बस इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन और मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।